इससे आप पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम पैदा करोगे। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो वो सब बकवास है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत सारे केसेस को उठाया हुआ है और इसमें कोई बुराई नहीं है, वो केसेस अहम भी हैं। लेकिन मसला ये है कि जो एक केस सबसे ज़्यादा अहम है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड करता है, और ना सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड करता है बल्कि ख़ुद काजी फाइज ईसा का मुस्तकबिल भी उसी केस के ऊपर डिपेंड करता है। वही केस फैसला करेगा कि काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जज साबित होगा या इसको भी पाकिस्तान इसकी रिटायरमेंट के बाद भूल जाएगा। वो केस है असम्बली तहलील होने के 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने का केस। अब इस केस का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जब असम्बली तहलील हो जाती है तो तारीख कौन देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को अभी अगले 1 मिनट में तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसका सिंपल प्रोसेस ये होता है कि अगर प्रोविंशियल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो उसकी एक समरी गवर्नर के पास जाएगी। अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो उसकी समरी प्रेसिडेंट के पास जाएगी। फिर ये प्रेसिडेंट या गवर्नर उस समरी के ऊपर सिग्नेचर करते हैं और उसके अंदर डेट मेंशन करते हैं और फिर समरी वापस आती है। तो वो जो डेट वो मेंशन करते हैं उसके मुताबिक इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नर समरी के ऊपर साइन ना करे, जैसे कि पंजाब के केस में हुआ था, तो फिर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मामला जो है वो खटाई में पड़ जाए, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ है, पीटीआई ने तो अपनी असम्बलीज को तहलील कर दिया, लेकिन फिर बाद में इलेक्शन हुआ ही नहीं, 9th में हो गया, जिसकी वजह से 90 दिन की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर कौन फैसला करता है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला हो जाता है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी है 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से, और साथ में प्रेसिडेंट ने तारीख भी दे दी है अपनी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, उसने 6 नवंबर की तारीख भी दे दी है और साथ में पटिशन भी मौजूद है। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये केस उठाना चाहिए ना। दूसरा ये बहाना लगाते हैं हल्का बंदियों का, डिलिमिटेशन का। अब ये बात ठीक है कि आइन में लिखा हुआ है कि जैसे ही नई मरदमशुमारी होगी तो उसके फ़ौरन बाद आपको नई हल्काबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मसला ये खड़ा हो जाए कि एक तरफ नई हल्काबंदी करने का मामला हो और दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख आ रही हो, तो फिर इन दोनों में से अहम चीज़ क्या है? क्योंकि आइन में हल्काबंदी के बारे में तो ये नहीं लिखा हुआ कि जब भी मरदमशुमारी होगी तो 90 दिनों में हल्काबंदी होगी, अगर 90 दिन क्रॉस हो गए तो आइन टूट जाएगा। लेकिन इलेक्शंस के बारे में तो ये लिखा हुआ है कि 90 दिनों में होना है। तो इसमें इलेक्शन अहम है, हल्काबंदी करना इसमें अहम नहीं है। तो इस हवाले से ये इलेक्शंस एक्ट 2017 का सहारा लेते हैं। तो इस हवाले से मैं इतना बता दूं कि जितने भी एक्ट होते हैं, लाइक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, इलेक्शंस का एक्ट, पेमरा, पीका, ये जितने भी कानून होते हैं ये सारे आइन के अंदर से निकलते हैं। तो पहले आइन को माना जाता है, फिर इन एक्ट्स को माना जाता है। तो आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जैसे ही असम्बली तहलील होगी उसके 90 दिन में इलेक्शन होंगे, और प्रेसिडेंट ने तारीख भी दे के रखी हुई है 6 नवंबर की। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को चाहिए कि ये केस उठाए। उसके अलावा आपने जितने भी केस उठाए हुए हैं वो सब बकवास हैं। अब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस उठाया हुआ है 6 साल पुराना, फैजाबाद धरने का केस, और उसके अलावा एक केस उठाया हुआ है जिसकी अभी हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला है ये बहुत ही सादा सा मामला है। बात सिर्फ इतनी है कि इस बिल के थ्रू पार्लियामेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट को मशवरे दिए हैं तब्दीली के, वो मशवरे बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि ये जो 100 मोटो लेने की पावर है और ये वाली पावर के किस बेंच में कौन से जजेस बैठेंगे, इसकी ताकत सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं होनी चाहिए, इसकी ताकत जो है वो एक कमेटी के पास होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो और साथ में 2-3 सीनियर यूनिट जजेस हों। अब ये मशवरा सही है, लेकिन ये मामला जो है सिंपली सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर है,
मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर खुद ही तब्दीली करनी है। इसके अंदर आइन में तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के इस बिल की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि शुक्रिया आपने हमें मशवरा दिया, लेकिन ये आपका काम नहीं है, इसलिए हम इस बिल को जो है वो कलअदम करा देते हैं और हम अपने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर खुद ही तब्दीली कर लेंगे। तो ये इतनी सी बात है। इसके लिए काजी फायज ईसा साहब ने पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो टीवी के सामने बिठाया हुआ है, ठीक है। जबकि जो अहम केस है उसको, मसला ये है कि जो सबसे अहम केस है उसको उठाया ही नहीं जा रहा। अब ये जितने भी लॉयर्स होते हैं और ख़ास तौर पे जजेस होते हैं, जिसमें सबसे अहम बंदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पूरी ज़िंदगी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? वो कर रही होती है जी आइन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब मसला ये है कि अगर एक दफ़ा पहले आइन टूट चुका है उमर अता बंदियाल के दौर में, अब अगर मज़ीद 35 दिनों में 6 नवंबर तक इलेक्शंस नहीं होते तो आइन एक दफ़ा दोबारा टूट जाएगा। तो भाई जब आइन ही टूट जाएगा तो फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी भाईजान? मतलब कि आपकी पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो आइन के ऊपर खड़ी है, जब वही टूट जाएगा तो फिर आपकी क्या औकात रह जाएगी? तो आपको चाहिए कि इलेक्शन के हवाले से जो केस है आप उसको सुनो और उसके मुताबिक फैसला सुनाओ। इससे आप पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम पैदा करोगे। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो वो सब बकवास है।